करंट सिनेरियो में मार्केट नीचे गिर रहा है। 3 सेक्टर बहुत तेजी से गिर रहे थे। एक था फार्मा, एफएमसीजी और रियलिटी जो रियल एस्टेट्स बनाते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में मिड कैप रेंज के स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और बहुत तेजी से भाग रहे हैं। इस बीच में हमने एक वीडियो बनाया था ब्लिस फार्मास्यूटिकल के ऊपर, जिसका प्राइसेस कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ते जा रहा है। करंट सिनेरियो में हमने एक देखा है स्टॉक पानासिया बायोटिक, ये स्टॉक भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये स्टॉक क्या करती है और बिहाइंड द प्राइस ये कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है और आने वाले समय में इसका चांसेस क्या हो सकता है, इसको लेके हम लोग गेस करेंगे। देखिए, मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ इसका कभी भी ये इंटेंशन नहीं रहा है कि आपको बाय सेल रिकमेंडेशन दूँ। हमेशा ये वीडियो के पीछे यही रीज़न रहा है कि आप जो प्राइसेस बढ़ते हैं या गिरते हैं उसके पीछे क्या हालात है, क्या कंपनी है, उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक खरीद लेते हैं जो स्टॉक के बारे में उनको नहीं पता, वो कंपनी वो प्रोडक्ट्स भी नहीं बनाती है। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जाता है। जो लोग स्टॉक्स खरीदते हैं और उस कंपनियों के बारे में नहीं जानते, वही जानकारी हमको डिलीवर करना है। तो चलिए जानते हैं पानासिया बायोटिक क्या करती है। पानासिया बायोटिक 1984 का कंपनी है। ये कंपनी रिसर्च बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। ये कंपनी का अगर बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करें, ये मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ये तीनों चीज़ें करती है। और मैन्युफैक्चरिंग में ये डेवलपमेंट करती है वैक्सीन का। ओके, इसका जो ये बिजनेस है इसका। और प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात किया जाए तो ये ऑन्कोलॉजी, एनाल्जेसिक्स, डायबिटीज़, गैस्ट्रोलॉजी, इंटेस्टाइन और कार्डियोवास्कुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर ये ध्यान देती है। इसका अगर बिजनेस मॉडल देखा जाए और अगर इसका डोजेस के बारे में बात किया जाए तो ये कुछ लिक्विड फॉर्म में भी बनाती है, जैसे सस्पेंशन वगैरह। सेमी लिक्विड फॉर्म में भी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गए। ऑइंटमेंट्स बहुत तरीके के होते हैं। कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं जिनको हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, जैसे स्किन केयर के लिए। और कुछ इंजेक्टेबल ऑइंटमेंट्स भी होते हैं जो कि इंसर्ट करने के टाइम में भी ऑइंटमेंट्स यूज़ होते हैं। और कुछ सॉलिड टाइप पे भी होते हैं। तो ये टैबलेट्स हो गया। अगर सेगमेंट बारे में देखा जाए, 56% इनका वैक्सीनेशन से है और 44% इनका फॉर्मुलेशंस में है। अगर ज्योग्राफी रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो इनका जो एक्सपोर्ट है वैक्सीनेशन में 56 और फॉर्मुलेशन में 30% है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए, वैक्सीनेशन लगभग 10% और फॉर्मुलेशन लगभग 14% है। जब कभी भी मैं फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको प्रोडक्ट, बिजनेस, ज्योग्राफिकल स्प्लिट ये सारे के बारे में बताता हूं। जैसे कि अभी इंडियन इकोनॉमी स्लो है लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी पकड़ा हुआ है। जो भी स्टॉक्स अभी करंट सिनेरियो में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनता है कि उनको ये सेल कंटिन्यूसली मिलते जाएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी रेट था हमको आया हुआ है। तो बिजनेस को समझना मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमको समझना पड़ता है कि ये बिजनेस कहाँ पे करता है, इसके पास जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स अभी बिकने लायक है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हमारा मेन मोटो है बिहाइंड द प्राइस सीरीज का। तो हमको अभी क्लैरिटी आ चुका है कि बिहाइंड द प्राइस समझना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी चलिए पानासिया बायोटिक का फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे। तो पहले रेशियो एनालिसिस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे। अगर रेशियोज के बारे में बात किया जाए तो ईपीएस हम अगर देखें 175 रुपए का ईपीएस था, जो कि गिर के नेगेटिव में गया था। और करंट सिचुएशन में भी ईपीएस नेगेटिव में ही है। तो अर्निंग्स कंपनी लास्ट 4 सालों से बनाया नहीं है। उसके साथ ही बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है। अगर पिछले साल के बारे में बात किया जाए तो बुक वैल्यू हल्का सा गिरा था, अभी बुक वैल्यू फिर से उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो एसेट्स ये होल्ड कर रहे हैं। मार्जिन के बारे में बात किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लो है, ऑपरेशनल मार्जिन भी खराब ही है और नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। तो मार्जिन इनका हाथ में बन नहीं रहा है। रिटर्न रेशियो के बारे में बात किया जाए तो कंपनी रिटर्न्स भी इनका नेगेटिव में है। तो देखिए फायदा कुछ नहीं है। लिक्विडिटी रेशियो, हाथ में पैसा पकड़े हुए हैं, 1.5 गुना पैसा इनके हाथ में, जो कि अच्छा कंडीशन दिखा रहा है। और लिवरेज हल्का सा है, जो कि अभी के लिए भी बहुत बुरा है क्योंकि अर्निंग्स इनके पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। देखिए, कंपनी अगर अर्निंग्स ही नेगेटिव आ रही है तो कैसे हम
प्रेडिक्ट करें ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं। कंपनी का अर्निंग्स डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। अगर उसका सेल्स नहीं हुआ है तो उसका प्रॉफिट गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब जाएगा। ऐसे कंपनियों को हम मैनेजमेंट के थ्रू एनालिसिस करते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो इस सिचुएशन को वो ओवरकम कर लेगा। तो मैनेजमेंट को कैसे हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कि एक अच्छा इंसान का सिबिल स्कोर अच्छा रहता है, वो पेमेंट सही टाइम पे करता है, वो उसका पहचान रहता है। वैसे ही कुछ बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ नंबर्स होते हैं जो बताते हैं कंपनी का हालात कैसे हैं और ये कंपनी को कैसे मैनेज किया जा रहा है। अगर परिस्थिति बदलती है तो ये कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो पाएगी या नहीं। तो यही सारी चीज़ें जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी 600 करोड़ का सेल था, अभी भी 600 करोड़ का ही सेल कर रही है। ऑपरेशनल प्रॉफिट इनके बन रहे थे, लेकिन 4-5 सालों से इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं बन रहा है। इसके पीछे का कारण अगर देखेंगे तो पहले मटेरियल कॉस्ट 33% का हुआ करता था, अभी भी वही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस साल का तो फेच नहीं हुआ है, 20% है, जो पहले के 10 और 9% का था। तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किए हैं, इसलिए शायद ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इनका कंट्रोल नहीं है। उसके साथ ही एम्प्लॉय कॉस्ट अगर देखेंगे तो 20% का था, अभी 30% का है। मतलब इनका जो प्रोडक्शन करने का जो सिस्टम है वो स्टील मैनुअल है या फिर एम्प्लॉय के ऊपर फोकस्ड है, इसीलिए एम्प्लॉय कॉस्ट जब बढ़ रहा है तो इनके हाथ से प्रॉफिट जा रहा है और ये ऑपरेशनल कॉस्ट के थ्रू ये नेगेटिव अर्निंग्स कर रहे हैं। वरना सेल्स कांस्टेंट ही है लेकिन अर्निंग्स गिर रहे हैं। इंटरेस्ट के बारे में देखा जाए तो कंपनी बहुत सारे लोन में थी, करंट सिचुएशन में लोन रिपेमेंट हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट स्लो है। अदर इनकम के बारे में देखा जाए तो इनका एक कंस्टेंट अदर इनकम रेगुलरली आता रहा है, लेकिन 2 साल जैसे कि ये वाला साल और ये वाला साल में आप अगर देखोगे बड़े बड़े अदर इनकम आए हुए हैं जो कि स्क्रैप से आए हुए हैं, मुझे जितना आइडिया आता है। क्योंकि रेगुलर अगर आते हैं ऐसे नंबर तो इससे क्लैरिटी मिलता है कि हाँ कोई जॉइंट वेंचर है जिससे प्रॉफिट बन रहा है। अब बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, तो इक्विटी कैपिटल बहुत ही स्ट्रांग है, कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है और रेवेन्यू धीरे धीरे रिजर्व जो बढ़ रहा है और बोरोइंग्स घट रहा है। तो ये एक बैलेंस शीट तो पढ़ने के लिए बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन ये एक हल्का सा अंदाजा दे देता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही डिसिप्लिन है और एग्रेसिव नहीं है। जैसे ही इस कंपनी का सेल्स बढ़ता है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी ये अडॉप्ट करता है तो इस कंपनी के जो नेगेटिव अर्निंग्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अभी सिनेरियो अगर देखें, शेयर प्राइसेस कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि इस राइज करने के पीछे का वजह क्या है। अगर ये कंपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, कोई भी नया प्लांट डाल रही है, या फिर बुक वैल्यू में भी हमने देखा कि बुक वैल्यू इनका घटा था अब फिर से बढ़ रहा है, मतलब नया एसेट्स कुछ ले रहे हैं पुराने एसेट्स बेच के, शायद ये भी हो सकता है। इस बैलेंस शीट से तो क्लैरिटी मिलता है कि कंपनी बहुत ही डिसिप्लिन है, क्योंकि इन्होंने इक्विटी में कभी भी हाथ नहीं लगाया है और रिजर्व बढ़ रहा है और बोरिंग्स भी रीपेमेंट कर रहे हैं। बैलेंस शीट में पढ़ने के लिए और बहुत कुछ भी है, लेकिन इस वीडियो में जितना मैं हो सकता है उतना बता रहा हूँ कि कंपनी डिसिप्लिन लग रहा है। अभी सिचुएशन में ये कंपनी अट्रैक्टिव है, लेकिन इनके अर्निंग्स नेगेटिव आ रहे हैं। इसके पीछे का वजह है इनका जो मैन्युफैक्चरिंग करने का स्टाइल है, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की है, पुराने स्टील मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर करंट सिनारियो में इन्होंने जो बुक वैल्यू गिरा था बीच में, उस बुक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब जो पुराने एसेट्स थे उसको बेचा है और नया एसेट्स कुछ अडॉप्ट किया है। हो सकता है आने वाले समय में एम्प्लॉय कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर ये कंट्रोल करते हैं तो कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो सकती है। और उसके साथ ही अगर कंपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, ऐसा कुछ न्यूज़ है या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये एक टर्न अराउंड कंपनी हो सकती है। तो आपका इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, ये शेयर और बढ़ेगा या फिर और गिरेगा? मैं मैनेजमेंट के बारे में आइडिया दे चुका हूँ, फाइनेंशियल्स के बारे में भी आपको आइडिया दे चुका हूँ। अब आपकी बारी है इसका टारगेट प्राइस बताने के लिए। इसके साथ ही बिहाइंड द प्राइसेस सीरीज में बहुत सारे और वीडियो भी मैं डाला हूँ, ये आई बटन में क्लिक करके वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सारे वीडियो देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, जो भी आपके स्टॉक ट्रेडर है या इन्वेस्टर है उनके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।